गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव की रिजल्ट आ चुकी है। गुजरात में बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं 30 से ज्यादा रैली किए। अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं वो 35 से ज्यादा रैली किए। और दूसरी तरफ देखिए कांग्रेस पार्टी भी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने के बीच में कांग्रेस पार्टी मात्र 1 से 2 दिन, कांग्रेस पार्टी के जो अभी हैं राहुल गांधी मात्र 1 से 2 दिन गए थे गुजरात चुनाव में। गुजरात चुनाव में मुफ्त का पेंशन, मुफ्त का पानी, मुफ्त का बिजली, सब चीज मुफ्त में दे रहे थे। शायद गुजरात के लोगों को मुफ्तखोरी पसंद नहीं आई। क्या अरविंद केजरीवाल जी सही बोल रहे हैं ना? गुजरात चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी मतलब आम आदमी पार्टी को 2 डिजिट वाली सीट भी नहीं बरामद हुई। कहा जा रहा है कि 1885 के बाद रिकॉर्ड तोड़ दर्ज जो है बीजेपी के नाम हो गई। 1885 में कांग्रेस की नाम थी ये रिकॉर्ड। कांग्रेस 149 सीट पर जीती थी उस समय में, लेकिन बीजेपी 37 साल बाद ये रिकॉर्ड जो है बीजेपी तोड़ दी है। ये रिजल्ट जो है ऐसा दर्शा रही है कि शायद अब 2024 के लोकसभा इलेक्शन जो होगा उसमें बीजेपी को हिलाना असंभव है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 150 सीट के आसपास बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। कांग्रेस 15-20 सीट पर अटक जाती है गुजरात में। कैसी शर्मनाक हार हुई है कांग्रेस की। कांग्रेस के अध्यक्ष जो अभी नए बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, पहले दिन जाते हैं चुनाव रैली करने और नरेंद्र मोदी जिनकी इज्जत अभी इतनी बनी हुई है, देश ही नहीं विदेश में भी बनी हुई है, उनको रावण कहते हैं। जब विधानसभा चुनाव के पहले दिन ही रैली में जाकर के उनके घर में, मतलब गुजरात जो मोदी जी के घर है उनके घर में जाकर के उनको रावण बता रही है। अगर आप रावण कहिएगा गुजरात में जाकर के उनके घर में घुस करके तो शायद ये हाल होना ही था। गुजरात में अभी सौराष्ट्र की मांग हो रही है, सौराष्ट्र राज्य की, वहां पर भी हो सकता है कांग्रेस की सीट बढ़ती, लेकिन कहीं नहीं, कांग्रेस कहीं नहीं दिखाई दे रही है। राहुल गांधी तो देश यात्रा पर निकले, भारत जोड़ रहे हैं। अब भारत जोड़ने का असर तो साफ दिख रहा है गुजरात चुनाव में, देख लीजिए। पूरा देश भी अभी यही उनको नसीहत दे रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा जरूरी गुजरात चुनाव था। और दूसरी तरफ गुजरात चुनाव में अरविंद केजरीवाल कूद पड़े थे। अरविंद केजरीवाल अपने आप को हिंदुत्व छवि वाले नेता दिखा रहे थे। कुछ दिन पहले दीपावली के टाइम में लक्ष्मी गणेश का मांग कर रहे थे कि सिक्के पर लक्ष्मी और गणेश भी होना चाहिए। गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव की रिजल्ट आ चुकी है। गुजरात में बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस की स्थिति ठीक ठाक दिखाई दे रही है। अब बात करेंगे गुजरात विधानसभा चुनाव की कि जहां पर बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। कहा जा रहा है कि 1885 के बाद रिकॉर्ड तोड़ दर्ज जो है बीजेपी के नाम हो गई। 1885 में कांग्रेस की नाम थी ये रिकॉर्ड। कांग्रेस 149 सीट पर जीती थी उस समय में, लेकिन बीजेपी 37 साल बाद ये रिकॉर्ड जो है बीजेपी तोड़ दी है। अब बात करेंगे कि यह रिकॉर्ड तोड़ने में या बीजेपी को यह मुकाम हासिल करने में कैसा कैसा दांव पेच खेलना पड़ा और बीजेपी कितनी एड़ी चोटी का जोर लगाए गुजरात विधानसभा चुनाव में, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है। अगर बीजेपी वहां से इस विधानसभा चुनाव में हार जाती तो शायद ये लोकसभा चुनाव में बीजेपी का हिलना संभव था। ये रिजल्ट जो है ऐसा दर्शा रही है कि शायद अब 2024 के लोकसभा इलेक्शन जो होगा उसमें बीजेपी को हिलाना असंभव है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 150 सीट के आसपास बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। अब 150 सीट लाने में बीजेपी ने जो एड़ी चोटी का मेहनत किया वो देखिए। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं 30 से ज्यादा रैली किए। अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं वो 35 से ज्यादा रैली किए, 35 से 40 के आसपास में रैली किए। मतलब देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री गुजरात चुनाव में 30-35 रैली करते हैं। और दूसरी तरफ देखिए कांग्रेस पार्टी भी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने के बीच में कांग्रेस पार्टी मात्र 1 से 2 दिन, कांग्रेस पार्टी के जो अभी हैं राहुल गांधी मात्र 1 से 2 दिन गए थे गुजरात चुनाव में। गुजरात चुनाव में मात्र कुछ ही रैली किए, चंद 2-4 रैली किए होंगे, लेकिन
इस रैली का कोई भी असर नहीं पड़ा। अब बात इसमें आती है कि कांग्रेस 15-20 सीट पर अटक जाती है गुजरात में। कितनी शर्मनाक बात है और कैसी शर्मनाक हार हुई है कांग्रेस की। कांग्रेस के अध्यक्ष जो अभी नए बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, पहले दिन जाते हैं चुनाव रैली करने, और नरेंद्र मोदी जिनकी इज्जत अभी इतनी बनी हुई है, देश ही नहीं विदेश में भी बनी हुई है, उनको रावण कहते हैं कि ये रावण है। अब बताइए कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब विधानसभा चुनाव के पहले दिन ही रैली में जाकर के उनके घर में, मतलब गुजरात जो मोदी जी के घर है उनके घर में जाकर के उनको रावण बता रही है। इतनी लोकप्रियता वाले व्यक्ति को अगर आप रावण कहिएगा गुजरात में जाकर के उनके घर में घुस करके, तो शायद ये हाल होना ही था। यही कारण है कि गुजरात चुनाव में कांग्रेस की जो हार हुई है और कांग्रेस की जो शर्मनाक हार हुई है, इसको हार नहीं कहा जाए, इसको शर्मनाक हार कहा जाए, तभी हमको लग रहा है ठीक होगा। क्योंकि 15-20 सीट 188 के आसपास सीट में अब 15 से 20 सीट लाते हैं, इतनी शर्मनाक हार। और बीजेपी 150 सीट के आसपास पहुंच जाती है, इतनी बड़ी जीत। आपका जो रिकॉर्ड दर्ज था 1985 का, वो रिकॉर्ड तोड़ दी बीजेपी। 1985 में कांग्रेस ने 149 सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन बीजेपी ने इस चुनाव में 150 के आसपास, 150 से ज्यादा ही सीट दर्ज कर ली है। अब बात समझिए, रुझान के हिसाब से अभी भी यही आ रहे हैं कि 150 से ज्यादा सीट आ चुकी है बीजेपी को, लेकिन अब ये तय होगा कि अंत में कितना सीट आती है, 155, 160 कितना पहुंचता है, या 149 से नीचे होंगे। मतलब उस रिकॉर्ड के आप समझ सकते हैं, अभी कह सकते हैं जो उस रिकॉर्ड को तोड़ दी बीजेपी। अब ये कितनी बड़ी बात है कि कांग्रेस की इतनी खराब स्थिति हो गई है इस देश में कि कांग्रेस की जो सीट है 15-20 पर जाकर के गुजरात में अटक जाती है। गुजरात में अभी सौराष्ट्र की मांग हो रही है, सौराष्ट्र राज्य की, वहां पर भी हो सकता है कांग्रेस की सीट बढ़ती, लेकिन कहीं नहीं, कांग्रेस कहीं नहीं दिखाई दे रही है। अगर दूसरी तरफ हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल में बिना प्रचार प्रसार किए कांग्रेस अगर सत्ता में आ जाती है तो कितनी बड़ी बात है। ये कांग्रेस में कोई ऐसा नेतृत्व ही नहीं है कि कांग्रेस को सही ढंग से संभाले और कांग्रेस को एक नई दिशा दे। आप देख सकते हैं गुजरात चुनाव में कुछ दिन प्रियंका गांधी उसमें की, राहुल गांधी तो देश यात्रा पर निकले, भारत जोड़ रहे हैं। अब भारत जोड़ने का असर तो साफ दिख रहा है, गुजरात चुनाव में देख लीजिए। हिमाचल में भी ज्यादा समय नहीं दिए। ये साफ दिखा रहा है कि कांग्रेस की जो कमजोर नेतृत्व है या जो ये चुनाव के प्रति कम समझ है, या आप कह सकते हैं हाईकमान में जो ऊपर में बैठे हुए जो लोग हैं, जो कुछ से कुछ डिसीजन ले रहे हैं या चुनाव को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, उसी का परिणाम है ये चुनाव जो है, गुजरात चुनाव हो या हिमाचल चुनाव हो। हिमाचल चुनाव में तो कांग्रेस सत्ता में आ गई, लेकिन गुजरात चुनाव में जो शर्मनाक हार हुई है, ये उसी का परिणाम है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री एड़ी चोटी का जोर लगा दिए, गुजरात चुनाव में 30 से ज्यादा रैली किए, देश के गृह मंत्री 35 से ज्यादा रैली किए, और दूसरी तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री एड़ी चोटी लगाए हुए थे और दूसरी तरफ राहुल गांधी चुनाव को इस तरह से दरकिनार कर रहे थे जैसा पता नहीं क्या लग रहा था उनको, ये चुनाव है ही नहीं। लेकिन अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा खासा प्रदर्शन करना था कांग्रेस को, तो इस चुनाव में भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा एड़ी चोटी लगाने की जरूरत थी। और मुझे भी यही लगता है, और शायद पूरा देश भी अभी यही उनको नसीहत दे रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा जरूरी गुजरात चुनाव था। और दूसरी तरफ गुजरात चुनाव में अरविंद केजरीवाल कूद पड़े थे। अरविंद केजरीवाल अपने आप को हिंदुत्व छवि वाले नेता दिखा रहे थे। कुछ दिन पहले दीपावली के टाइम में लक्ष्मी गणेश का मांग कर रहे थे कि सिक्के पर लक्ष्मी और गणेश भी होना चाहिए, और उसके बाद ही गुजरात चुनाव में मुफ्त का पेंशन, मुफ्त का पानी, मुफ्त का बिजली, सब चीज मुफ्त में दे रहे थे। शायद गुजरात के लोगों को मुफ्तखोरी पसंद नहीं आई। क्या अरविंद केजरीवाल जी सही बोल रहे हैं ना? हाँ जी, आप भी देख लीजिए, क्योंकि गुजरात चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी, मतलब आम आदमी पार्टी को, तो हमको लग रहा है 2 डिजिट वाली जो संख्या है, 2 डिजिट वाली सीट भी नहीं बरामद हुई, 10 सीट पर भी नहीं पहुंच पाए, उससे भी कम में जाकर के रह गए। सारे कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। लेकिन अब जो है, अब आगे की क्या रणनीति होगी, क्योंकि 2024 में बहुत सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं अरविंद केजरीवाल को पीएम मान रहे थे, शायद उनको जो है असली औकात अब दिख गई होगी गुजरात चुनाव में। ना गुजरात चुनाव में उनकी काम पड़ी,
ना गुजरात चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की चली और ना ही हिमाचल में चली। हिमाचल में भी उसी लेवल पर रह गए, एकदम नीचे में ग्रास रूट पर रह गए और नीचे में गुजरात चुनाव में भी रह गए। शायद अब अरविंद केजरीवाल को इससे पता चलेगा कि देश में मुफ्तखोरी नहीं चलेगी। और देखिए अब आगे की क्या रणनीति अरविंद केजरीवाल अपना रहे हैं। 2024 का यहाँ पर आने वाला समय है, मात्र 1 से 2 साल बचा हुआ है और 2024 में जाकर के पता चलेगा कि लोकसभा में आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या रहेगी, इसके साथ साथ कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी और बीजेपी की स्थिति क्या रहेगी। क्योंकि गुजरात चुनाव में तो बीजेपी पूरी तरह से साफ कर दिया है कि गुजरात में अभी भी नरेंद्र भाई मोदी और साथ साथ अमित शाह के अलावा और कोई नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतनी प्रचंड बहुमत, ऐसा जीत शायद ही बीजेपी को कभी गुजरात में नसीब हुआ होगा और पहली बार ऐसा हमको लग रहा है कि ये बीजेपी को ये नसीब हुआ है। और शायद भी हमको लग रहा है आगे आने वाला समय में होगा कि क्या 188 का सीट में से 188 बीजेपी जीत दर्ज कर लेगी। आगे का समय में यही देखा जाएगा, आगे का विधानसभा चुनाव में यही देखा जाएगा। लेकिन उससे पहले अभी लोकसभा चुनाव है देश में 2024 में, उस पर नजर गड़ाई जाए, क्योंकि हिमाचल जो है कांग्रेस के पास चली गई और गुजरात जो है बीजेपी के पास चली गई, उसी पर देखा जाए। और अरविंद केजरीवाल की अब आगे की क्या रणनीति होगी वो भी पूरा देश देखेगा। बाकी देखते रहिए। मेरा नाम पंकज झा है, कैमरे के पीछे हैं अभिषेक कुमार। आप रेबल न्यूज इंडिया देख रहे हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.